एक और बड़ी खबर। टॉक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा का जी मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान। इस उपचुनाव में कांग्रेस अपनी चारों सीटों को सुरक्षित करेगी, ये उनके द्वारा कहा गया। सभी 7 सीटों को इल्म तो मुझे नहीं है, लेकिन रामगढ़, झुंझुनू, देवली, उनियारा और दौसा सीट पर कांग्रेस जीतेगी। यानी कि 4 सीटें जो कि कांग्रेस के खाते में पहले से थी, उन सीटों पर एक बार फिर से उन्होंने भरोसा जताया है। उपचुनाव में भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है। नेताओं को खरीदा जा रहा है, जनता को यहां पर दबाया जा रहा है। तो वहीं नरेश मीणा ने को आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि नरेश मीणा को कैसे बागी मान सकते हैं, वो कब कांग्रेस के सदस्य रहे और किस जिम्मेदार पद पर रहे। वहीं नरेश मीणा ने कब कांग्रेस के लिए काम किया। उन्होंने तो 12 की अंता सीट पर बागी होकर चुनाव लड़ा था और सभी लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जनता अपना फैसला करती है। दरअसल नमो नारायण मीणा के आरोपों पर उन्होंने कहा स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया गया है और दावेदारों ने सहमति का हस्ताक्षर पत्र जो है वो सौंपा था और उन्हीं में से टिकट दिया गया है। टिकट वितरण में भेदभाव के आरोपों पर कहा कि मुझ पर भी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान ने सोच समझकर जीताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया है। राजस्थान की 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के रण में आज से होम वोटिंग का दौर शुरू हुआ है। तो वहीं इस सियासी रण में किस प्रकार का मिजाज है, जानने के लिए मौजूद हैं टोंक सवाई माधोपुर के सांसद हरीश मीणा जी। मीणा जी, आपकी पैतृक सीट देवली उनियारा पर भी वोटिंग हो रही है, चुनाव है, किस प्रकार का मिजाज नजर आ रहा है और तमाम 7 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति किस प्रकार की है? मैं पूरे 7 सीटों का बारे में तो मुझे पूरा पता है नहीं, पर 4 सीटों के बारे में जो पूर्वी राजस्थान में उसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। एक झुंझुनू, अलवर में रामगढ़, दौसा और टोंक सवाई माधोपुर में उनियारा। इन 4 सीटों के बारे में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। ये तमाम 4 सीटें जो आपने बताई वो कांग्रेस के खाते में ही थी। आप कह रहे हैं कांग्रेस वहां पर अपना पंजा मजबूत करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि कमल खिलेगा, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है और जनता का मिजाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मैं बिल्कुल, वो प्रयास कर रहे हैं, एक राजनीतिक पार्टी, उनको पूरा अधिकार है प्रयास करने का और उनकी प्रदेश में सरकार भी है, तो जो भी उनके पास शक्ति है उसका प्रयोग करेंगे वो। पर मैं मानता हूँ जनता समझदार है। आप नेताओं को खरीद सकते हो, जनता को कोई नहीं खरीद सकता या दबा सकता है। इसको दबा लिया, इसको दबा लिया, आरोप प्रत्यारोप। काफ़ी समय हो गया लोगों को देखते हुए, 70-75 साल की हमारी भारत की जो राजनीति है, लोग परिपक्व हो गए और कोई भी आदमी ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता जिसने विकास नहीं किया हो, सबको साथ नहीं लिया हो और जो पार्टी पक्षपात करती है, भेदभाव करती है, उसके साथ कोई नहीं जाएगा। हर आदमी समझदार है, गंभीर है, वो उस पार्टी का साथ देगा जो जनता का विकास करे, जनता में भाईचारा कायम रहे, शिक्षा, चिकित्सा इसका ध्यान रखे, रोजगार दे युवाओं को और भेदभाव मिटाए। और मैं मानता हूँ ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का राजस्थान की जनता में आक्रोश है, जो कि इस उपचुनाव में खुल भी जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने जा रही है। वहीं अंदरूनी गुटबाजी पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने स्थानीय को टिकट दिया है और तमाम प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी के हैं 7 सीटों पर वो जिताऊ स्थिति में नजर आते हैं। कैमरा पर्सन सुभाषिष के साथ लखवीर सिंह शेखावत, जी मीडिया, दिल्ली।